कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भगवान जगन्नाथ की स्मृति से निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की दुनिया भर में बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। इस धार्मिक जुलूस को रथ महोत्सव या दशावतार के नाम से भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में से एक है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आइए जानते हैं इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब निकाली जाएगी, इसकी शुभ तिथि और इसका शुभ समय क्या होगा। आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव इस साल पुरी में 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 19 जून 2023 को प्रातः काल से शुरू हो जाएगी 11:25 पर। 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का महोत्सव 20 जून को ही मनाया जाएगा। यात्रा से जुड़ी एक पौराणिक इतिहास भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों भाई अपनी लाडली बहन सुभद्रा को लेकर नगर घूमने के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी मीडिया के घर जाकर वहां पर 7 दिनों तक विश्राम भी करते हैं। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक भगवान की भव्य यात्रा निकलने का क्रम जारी है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ सबसे आगे और उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ होता है। इस पावन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। आगे जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा, जिसको हम विस्तार में जानेंगे। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा करना बहुत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाओ। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने प्रभु को थोड़ा रुकने के लिए कहा। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। फिर जल्दी जल्दी से भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। पुजारी ने महात्मा जी से आकर सारी बात बताई। कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा,
माताजी मुझे माफ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू है और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। तो इस तरह से आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग सुबह सुबह सबसे पहले लगाया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं एक नए विषय में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।